अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल। हमने ये सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन को इस्तेमाल करके हमने कंपेयर करना है। आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके भी लिखना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी इस्तेमाल करके हमने इन चारों रकमों को लिखना है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी रकम हम देखते हैं, ये है 2,35,000। ठीक है, ये भी 2,35,000, ये 2,45,000 है और ये क्या है 2,45,000। ये दोनों सेम है लेकिन ये 091 और ये क्या है 192। तो ये सबसे बड़ी रकम है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे। $2,45,192 इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस सिंबल का यूज़ करेंगे, मुंह खोल देंगे। इसके बाद इससे छोटी रकम आएगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या है 2,45,091। इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब इसका मतलब ये है, ये जो रकम है ये इससे बड़ी है और ये जो इस आने वाली रकम से बड़ी होगी। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी आएगी 2,35,090। 2,35,000 हमारे पास ये आ जाए और चौथे नंबर पे हमारे पास जो लास्ट रकम है वो आएगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगी ये रकम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2,35,691 जो है, क्योंकि ये यहाँ पे जो रकम आएगी वो चौथी रकम से बड़ी होगी। तो यहाँ पे 691 आएगा और लास्ट में हमारे पास 2,35,000 हमारे पास 90 आएगा। तो ये हमने ग्रेटर देन का यूज़ करके लिख लिया। अब हम लेस देन का यूज़ करेंगे। सिंपल है, सबसे छोटी रकम को सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, और साइन को चेंज कर देंगे। दूसरे नंबर पर रकम आएगी ये जो हमारे पास है 2,35,691। अब जो इससे बड़ी रकम है वो हमने लिखनी है, तो वो जाहिर बात है ये रकम आएगी। और सबसे बड़ी रकम कौन सी आएगी जो हमने सबसे पहले लिखी थी। दोनों साइन यूज़ करने के बाद अब हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटी रकम से सबसे बड़ी रकम की तरफ जाना होता है। ठीक है, सबसे पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी और चलती जाएगी। तो यहाँ सबसे छोटी रकम कौन सी है ये देखो। अब यहाँ पे गौर करो, ये जो हमने साइन इस्तेमाल किया सबसे छोटी इस्तेमाल यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, और सबसे बड़ी हमने एंड पे लिखी थी। ये असेंडिंग ऑर्डर ही हमारे पास बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये हमने अलामत का यूज़ किया लेस दैन का। यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। सबसे छोटी रकम वो हमारे पास क्या है 2,35,000। सेंडिंग छोटी से बड़ी की तरफ हमने जाना है, तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगी। और लास्ट में हमारे पास क्या है ये आ जाएगी जो सबसे बड़ी है। ये हमारे पास आ गया सेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे बड़ी रकम सबसे पहले लिखनी है और फिर छोटी रकम की तरफ जाना है। तो बड़ी रकम हमारे पास कौन सी है, हमने इसको उलट कर देना है। ठीक है, या आप इस रकम को लिख सकते हैं, ये देखो बड़ी रकम से छोटी की तरफ हम जा रहे थे। ये हमारे पास क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़ी रकम से छोटी की तरफ, तरतीब नज़ूली जिसे बोलते हैं, नाज़ल होना, बड़ी रकम से छोटी की तरफ जाना। इससे छोटी कौन सी है ये थर्ड वाली। नहीं जी, ये हमारे पास था जुज़ नंबर 1 जिसमें हमने पहले ग्रेटर देन का यूज़ किया, फिर स्मॉलर देन का यूज़ किया एंड देन असेंडिंग ऑर्डर जिसमें हमने छोटी रकम से बड़ी की तरफ गए। ठीक है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम बड़ी रकम से छोटी की तरफ गए। चलते हैं जुज़ नंबर 2 की तरफ।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी रकम लिखेंगे 6,79,000, 6,79,000, 807, 817। तो 817 वाली रकम बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये रकम हमारे पास ग्रेटर है किससे, इस रकम से, और ये रकम किससे ग्रेटर है, इससे, मतलब छोटी कौन सी रकम है, 5,79,803 या 5,78,901, 79,803, ये इससे छोटी है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है, ये जो फर्स्ट वाली है। ये हमने ग्रेटर देन का यूज़ कर लिया। अब हमने यहाँ पे स्मॉलर देन का इस्तेमाल करना। स्मॉलर देन के लिए सबसे छोटी रकम सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास छोटी रकम है। ये छोटी है किस रकम से, इस थर्ड वाली से। और इससे छोटी कौन सी है, और इससे बड़ी कौन सी है, सॉरी देखो, ये छोटी रकम सबसे पहले, उससे बड़ी फिर, और क्योंकि हम स्मॉलर देन इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे बड़ी हम फिर यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये आ जाएगी। एंड लास्ट में हमारे पास पहली रकम आ जाएगी 6,7,8,1,7। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे छोटी रकम फिर बड़ी, उसके बाद बड़ी चलती जाएगी, ठीक है। सबसे पहले छोटी रकम हमने लिखनी है, तो वो हमने कौन सी तरतीब लिखी थी, ये वाली, सबसे छोटी रकम यही लिखी थी हमने। ये हमने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी रकम, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी रकम, ये चलती जाएगी, ठीक। इसके बाद हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमने लिखना है बड़ी रकम, फिर छोटी, और सबसे आखिर पे सबसे छोटी रकम, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। वो हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले ये हमने ऊपर वाले जो ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ही था, ठीक है। इसमें हमने बड़ी रकम पहले लिखी थी और फिर छोटी हम लिखते गए, तो हम ये ऊपर वाली पूरी लाइन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी रकम कौन सी है हमारे पास, ये है 1,10,028, तो ये लिखेंगे यहाँ पे। इससे छोटी रकम कौन सी है हमारे पास, 1,10,027, और इससे छोटी कौन सी है, 1,26,000, ठीक है। ये 10,028 है, ये 1,26,000 है, तो ये इससे बड़ी रकम है। और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास 10,028। ये हमने यूज़ किया है ग्रेटर देन, ये रकम इससे ग्रेटर है, ये रकम इससे ग्रेटर है, और ये रकम इससे ग्रेटर है। अब हम यूज़ करेंगे लेस देन। यहाँ पे हमने लेस देन की अलामत यूज़ की है, ठीक है। सबसे पहले 10,028, उससे बड़ा हमारे पास 1,26,000, उससे बड़ा हमारे पास 1,10,027, उससे बड़ा हमारे पास 1,10,028। नेक्स्ट हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले छोटी रकम लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह सिलसिला चलता जाता है। सबसे छोटी रकम हमारे पास कौन सी है इनमें से, 10,028। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, इससे जो बड़ी रकम है वो हमारे पास क्या है, 1,26,000। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, 1,10,027। एंड लास्ट में सबसे बड़ी रकम कौन सी हमारे पास, 1,10,028।
ये हमारे पास आ गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सबसे छोटी पहले और सबसे बड़ी एंड पे। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें हम क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी रकम पहले, उसके बाद उससे छोटी और एंड पे सबसे छोटी रकम, ठीक है। तो हम इस तरतीब को उलट कर देंगे। यहाँ पे सबसे छोटी रकम कौन सी है, 1,10,028, तो ये सबसे पहले आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे बड़ी रकम, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी रकम। अब हमने जो नंबर 4 को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले हम ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। तो सबसे बड़ी रकम कौन सी है हमारे पास, 5,72,390, ये 5,72,381 है, ये छोटी है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 5,72,390। ये हमारे पास बड़ी है सबसे, ठीक है। ये ग्रेटर है किससे, 5,72,381 से। और ये किससे बड़ी रकम है, ये हमारे पास है जी 5,62,399 से। और सबसे छोटी कौन सी है, 5,62,289 से। ये हमने यूज़ कर लिया ग्रेटर देन। अब हम यूज़ करेंगे स्मॉलर देन का। सबसे पहले क्या आ जाएगी, सबसे छोटी रकम आ जाएगी, और हम अलामत कौन सी यूज़ करेंगे, स्मॉलर देन। इस अलामत को चेंज कर देंगे। उसके बाद ये रकम आ जाएगी, ये हमने यूज़ कर लिया लेस देन का। अब हमने क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या मैंने बताया था, सबसे पहले कौन सी रकम आएगी, सबसे छोटी रकम आएगी, ठीक है। उसके बाद बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ठीक है। तो सबसे छोटी रकम कौन सी यहाँ पे, यहाँ पे आप गौर करें, ये हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी रकम है और ये सबसे छोटी रकम है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी रकम पहले लिखते हैं, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। या आप इस चीज़ को ऐसे उठा के नीचे लिख सकते हैं। देखो सबसे छोटी रकम ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये, और लास्ट में ये सबसे बड़ी है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है, तो हम इसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, क्योंकि सबसे छोटी रकम पहले आती है और सबसे बड़ी रकम एंड पे आती है। अब हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी रकम, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अब आप गौर करो यहाँ पे सबसे बड़ी रकम कौन सी, ये देखो सबसे पहले बड़ी रकम ये वाली, उसके बाद ये इससे छोटी, ये इससे छोटी, ये भी एक तरह की डिसेंडिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये था इस क्वेश्चन का लास्ट जूस।